हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पता है आपको, दोपहर के 3 बज चुके हैं। रोज़ की भांति खबर फिर से लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत लाजवाब सी क्लास। प्यारे भाई विद्यार्थियों, स्पेशली रूप से अगर हम बात करें तो हम लोग एसएससी जीडी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने शुरू किया 90 दिन की लक्ष्य सीरीज और उसका आज है डे नंबर 39। पिछले 38 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आज का लक्ष्य क्या रहने वाला है। मतलब रहने वाला है नहीं, मतलब था, क्योंकि आपको रोज़ सुबह 6 बजे जो है लक्ष्य की वीडियो मिल जाती है, जिसमें आपको बता दिया जाता है कि आज पूरे दिन में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। तो फिर एक इस तरीके से था जो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन जो रोज़ आपको दिए जाते हैं, हिंदी के 40 क्वेश्चन जो रोज़ दिए जाते हैं, और मैथ के 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपको रोज़ 120 क्वेश्चन मिल रहे हैं। वर्तमान में 2022-23 के जो है सेट हम लोग कर रहे हैं, 2021 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और वहीं पर बात करें हिंदी में, यहाँ पर जो है विलोम शब्द वाला वो लगा है, लेकिन आज से आपको 10 पर्यायवाची आपको दिए गए थे, तो उनके पर्यायवाची आपको याद करने हैं। वहीं पर बात करें साथियों, जीके जीएस में अभी जो हमारी क्लास रहने वाली वो इकोनॉमिक्स की रहने, और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर हम बात करें साथियों, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ने वाले। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि भैया इन सब की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ परेशान मत होइए, एग्जाम विजयपथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और पीडीएफ वहाँ से पाइएगा। रोज सुबह 7 से 8 बजे के बीच आपको पीडीएफ दे दी जाती है। वहीं पर साथियों बात करें नेक्स्ट आज की इस क्लास के बारे में, तो चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। इसमें नोट्स पीडीएफ आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं आज इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो बोलें तो राष्ट्रीय आय बोलते किसे, देखो सुनो। राष्ट्रीय आय के बारे में बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष होता है, उसके दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको क्या कहते हैं, हम राष्ट्रीय आय का नाम देते हैं। अब इसमें बात करें, इसमें देखिए समझिए, जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है, उसका सबसे पहले प्रयास जो है 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वहीं पर बात करें 1868 में प्रति व्यक्ति आय अगर पूछ ली जाए तो कितनी थी, 20 रुपया थी प्रति व्यक्ति आय। वहीं पर साथियों बात करें वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई, और उसके अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालनोबिस थे, ध्यान रखेंगे। और इस राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली एक रिपोर्ट जो है बनाई, जो कि 1951 में बनाई, और उसमें 1948-49 के लिए जो है भारत की राष्ट्रीय आय की बात करें तो 8,710 करोड़ रुपए की भारत की राष्ट्रीय आय बताई गई थी। वहीं पर बात करें इसमें प्रति व्यक्ति आय 225 रुपया थी। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े की बात करें तो वित्तीय वर्ष में आते हैं, जो कि 1 अप्रैल थे जो है 31 मार्च तक माना जाता है। वहीं पर साथियों बात करें, भारत में सांख्यिकी विभाग जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की नियुक्ति करता है। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बोलते हैं, शॉर्टकट में सीएसओ। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी गई है कई बार, ध्यान रखिएगा। वहीं पर पूछ ले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या सीएसओ की स्थापना कब हुई, तो मई 1951 में हुई। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें साइमन कुजनेट्स की बात करें तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता कहा जाता है, और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सभी बातें जो है क्लास में बताई गई हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों राष्ट्रीय आय की लागत के बारे में। अब देखिए, राष्ट्रीय आय की लागत क्या होता है, कुल उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य की गणना को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय की कुल लागत बोलते हैं। इसकी जो साधन लागत होता है उस पर यह की जाती है, और इसको बाजार लागत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब बाजार लागत के नाम से नहीं जाना जाता। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या है कि ये साधन लागत पर जो है लागू की जाती है, और वहीं पर बाजार लागत पर भी ये जो है लागू की जाती है। वहीं पर बात करें साधन लागत क्या होती है और बाजार लागत क्या होती है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, बात करें यहाँ पर साथियों कि मूलतः निवेश की गई लागत, जिसे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है। क्या, जब जैसे कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तब लगाता है कोई उत्पादक, तो उसको क्या बोलेंगे, साधन लागत बोलेंगे। जैसे कि पूंजी की लागत क्या होगी, ऋणों पर ब्याज, श्रम, किराया, बिजली, ये सब कैसे हैं, जो है साधन लागत के अंतर्गत आएंगे। वहीं पर बात करें बाजार लागत क्या होता है। देखिए, बाजार लागत के बारे में बोले, मार्केट प्राइस, किसी वस्तु या सेवा को खरीदते समय जो राशि विक्रेता को अदा करता है,
ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाजार लागत कहा जाता है। समझ में आई कि नहीं है? अब थोड़ा सा जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय किस प्रकार से होती है। अब देखिए, चालू कीमत पर अगर राष्ट्रीय आय की बात करें, जब राष्ट्रीय आय बाजार मूल्यों पर मापी जाती है तब उसको क्या बोला जाता है कि चालू कीमत पर जो है राष्ट्रीय आय मापी गई। वहीं पर स्थिर कीमतों पर बात करें साथियों, ये क्या होता है कि राष्ट्र के सामान्य नागरिकों, राष्ट्र के क्या लिखा है, राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से जिसे किसी आधार वस्तु के मूल्य पर मापा जाए। ठीक है, उसी को क्या है, उसको जो है क्या है, वास्तविक राष्ट्रीय आय भी इसे कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक की बात करें तो स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय जो है निकाली जाती है, जिसके आधार पर किसी भी देश का आर्थिक विकास का जो है सूचक निकाला एक तरीके या वो बताता है, इस बात को निकालता है कि भैया जो है कि किसी देश का आर्थिक विकास कितना हुआ है, तो उसको ये सूचित करता है कौन, राष्ट्रीय वास्तविक राष्ट्रीय आय। सही है, सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, देखिए राष्ट्रीय आय की धारणाओं के बारे में। किसके बारे में, राष्ट्रीय आय की धारणाओं के बारे में बात करें तो दो तरीके से इसको बांटते हैं, तो घरेलू उत्पाद, एक राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद बोले तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, इस तरीके से। अब देख लीजिए इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों या गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय जो होती है उसमें कैसे उसको क्या कहेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन आर्थिक सीमा के भीतर या बाहर निवासियों द्वारा अर्जित जो आय होगी उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ध्यान रखेंगे, उसको क्या कहेंगे, ध्यान रखेंगे साथियों हम लोग, जो है नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। सही है, चलिए क्या कहेंगे, नेशनल प्रोडक्ट। आप थोड़ा सा जान लेते हैं जीडीपी के बारे में। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा जीडीपी 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 क्या होता है, सुनो, सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में, एक वर्ष में सभी वस्तुओं का, सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, इसको क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। अब समझिए नेक्स्ट। अब जीडीपी जो है, जीडीपी के किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है, और जीडीपी की जो वृद्धि दर है वही प्रदर्शित करती है देश का प्रदर्शन कितना हुआ, यानी देश का प्रदर्शन को वो कौन प्रदर्शित करता है, जीडीपी की दर प्रदर्शित करती है। तो ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि किसके बारे में थी, राष्ट्रीय आय के बारे में। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग एक 10th लेवल का एग्जाम एसएससी जीडी के लिए मुख्य रूप से टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बस इतनी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें करवाई हैं। अगर करवाने तो फिर मैं पूरी गाथा करवा सकता था, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही है, मुझे लगता है कि करवाना चाहिए। अगर वीडियो ये पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तो भेज दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार देखना तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी फिर आपकी इच्छा। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई चिंता, समस्या, आफत आपको परेशान कर रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे आपसे। और कहाँ से आप देख रहे हैं ये वीडियो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है जब चीज़ें दूर तक पहुँचती हैं। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर सुबह एक नए लक्ष्य के साथ, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।